साल 2020 हमसे अलविदा कहने वाला है, लेकिन साल 2020 में पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। यही वजह है यह कोरोना महामारी हमें सदियों तक याद रहेगी। लेकिन इस साल मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले थे जो हमें हमेशा याद रहेंगे, और इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल अंचल से शुरू हुई थी। ये 2020 जो है ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा विशेष रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसको शायद आने वाले कई वर्षों तक लोग भुला नहीं पाएंगे। यहाँ एक तो एक 1967 की जो इबारत थी उसको दोबारा रिपीट किया गया। मार्च में जो ग्वालियर से राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तत्कालीन कांग्रेस के नेता, उन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए कांग्रेस के 22 विधायकों को अपने सपोर्ट में लेकर कांग्रेस से इस्तीफा दिलवाकर असेंबली से इस्तीफा दिलवा दिया था, जिसके कारण तत्कालीन कमलनाथ लीड गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई और वो टॉपिल हो गई। और इसके बाद बीजेपी में वो शामिल होकर सभी लोग बीजेपी में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट बनी। एक चीज़ को और भी याद रखा जाएगा कि यह देश के इतिहास में पहली बार होगा कि नॉन इलेक्टेड एमएलए 14 एमएलए यहाँ पर मंत्री बनाए गए, जिनमें से 22 में से जो 14 थे, जिनमें 6 पहले मंत्री थे, बकाया के दोबारा मंत्री बनाए गए। वो ये माना जाता है कि उनमें से कुछ लोग सिंधिया सपोर्टर्स भी हैं। इसके बाद भी मार्च की जो घटनाक्रम है, मार्च में ही अगर देखें तो जो आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी ने भी शायद मार्च और अप्रैल के बीच में है, मार्च में ही इंट्रोड्यूस हुआ था कोविड-19 बीमारी, और जबलपुर में सबसे पहला केस ट्रैश हुआ था मध्य प्रदेश में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके कारण इनको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, क्यों नहीं अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत ना करते तो शायद आज मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ बदली होती राजनीतिक, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और शायद वो लगभग पूरा समय कर सकती थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण जो 22 एमएलए का जाना एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम है जिसके कारण भाजपा काबिज हुई और कांग्रेस की रवानगी हुई। लेकिन ये बात तय है कि अगर सिंधिया बगावत कांग्रेस से ना करते तो शायद ये घटनाक्रम घटित नहीं होता। लेकिन इन्होंने भी, सिंधिया जी ने कोई नई कहानी नहीं गढ़ी है। 1967 में इनकी दादी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया ने भी उस तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट को टॉपिल करवाया था और कुछ विधायकों के साथ लेके संबित सरकार बना ली थी। जैसे मध्य प्रदेश में जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग के कारण ही है। ग्वालियर चंबल संभाग में आपने देखा हुआ उसमें 22 जो विधायक थे, 22 में से 15 विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के थे। वो माना जाता था उनमें से 2 को अगर हम छोड़ दें, एक तो गोहद के विधायक और एक सोमावली को, तो बकाया के तो 15 में से 13 तो सिंधिया जी के सपोर्टर थे और बकाया के कुछ और भी मध्य प्रदेश के अन्य पार्ट से थे। कुल मिला के ये आपका कहना बिल्कुल सही है अनिल जी कि ग्वालियर चंबल संभाग ही वो कारक रहा, या ग्वालियर का जो जबलास पैलेस है ये वो कारक रहा जिसने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराकर एक दूसरी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। साल 2020 में मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव की चिंगारी इस ग्वालियर से शुरू हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह सिंधिया महल है, और सिंधिया महल के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी का इतिहास 2020 में दोहराया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक, मंत्री और विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यही वजह रही कि कमलनाथ सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।